भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ अनेकों राजाओं ने राज किया, पर क्या आपको पता है पूरे भारत को जीतने वाला पहला राजा कौन था? और यही नहीं, उस समय भारत की सीमाएं विदेश तक जाती थी। अखंड भारत का निर्माण करने वाले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, और आज हम इसी राजा के इतिहास के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 345 ईस्वी, राज 321 से 297 ईस्वी में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ईस्वी निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया, और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 285 ईस्वी में हुआ। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईस्वी 1534 से आरंभ होता है। सेल्यूकस एक्सजाइट निकेटर एलेक्जेंडर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेद्रोसिया, काबुल, पेरिस, मकराना, पेमियाई के भूभाग को अधिकृत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदकुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। मगध साम्राज्य की प्रसार नीति के कारण इनकी स्वतंत्र स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। यही कारण था कि चंद्रगुप्त का मयूरपोष को चरवाहों तथा लुब्धकों के संपर्क में पालन हुआ। परंपरा के अनुसार वह बचपन में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था एवं समवयस्क बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करता था। ऐसे ही किसी अवसर पर चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। फलतः चंद्रगुप्त तक्षशिला गए, जहां उन्हें राजोचित शिक्षा दी गई। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त साधारण जन्मा था। मौर्यवंश नाम के क्षत्रियों में उत्पन्न श्री चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने नवे घनानंद को चंद्रगुप्त के हाथों मरवाकर संपूर्ण जम्मू द्वीप का राजा अभिषिक्त किया। इसके अतिरिक्त भविष्य पुराण भी चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्ध का वंशज घोषित करता है। उसी समय कली ने प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर हरि ने काश्यप द्वारा गौतम के नाम से जन्म ग्रहण किया, ऐसा कहा गया है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर पाटलिपुत्र जाकर 10 वर्ष तक राज्य किया। पश्चात उनके शाक्य मुनि हुए।